बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, ये हमने पिछले सेशन में 5 क्वेश्चंस कर लिए थे और अभी 3 क्वेश्चंस और हमने इसके अंदर डाले हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सैप स्क्रिप्टिंग बेस्ड ऑटोमेशन से मुताबिक कैसी है। ये वेब को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वेब टूल को हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने डेवलप किया है, उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये सवाल इसका क्या जवाब हो सकता है कि आपने सैप लॉग ऑन बटन को प्रेस किया तो उससे जनरेट्स द फाइल नॉट फाउंड, रन टाइम एरर 53, वाई। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ऑप्शंस को देखें, आइए जाके देखते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हम गए अपने यहाँ पर और इस लॉग ऑन बटन के हिसाब से जो कि हमें एसएपी पे लेके जा रहा है। ठीक है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से हम जब इसे क्लिक करते हैं तो ये फाइल नॉट फाउंड दे रहा है और रन टाइम एरर 53 दे रहा है। यही पूछा जा रहा है कि क्या वजह है, इस एरर के आने की क्या वजह है। ठीक है, तो इसकी वजह जो है हम डीबग करके देखते हैं। ठीक है, हम डीबग किया तो ये आप देख रहे हैं कि ये शेल की कमांड, वीबीए में एक शेल की कमांड ये होती है कि आउटसाइड द वीबीए जो सिस्टम्स की के शेल में कमांड प्रॉम्प्ट पे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको आप शेल कमांड के जरिए से करते हैं। तो ये ऐसा है कि आप डॉस प्रॉम्प्ट पे गए और जाकर कोई एग्जीक्यूटेबल को रन कर दिया। ठीक है, आगे वी बी नॉर्मल फोकस जो आप देख रहे हैं कि मतलब नॉर्मल उसका फोकस हो जाए, हिडन मोड में ना चले, मैक्सिमाइज मोड में ना चले, और भी बहुत मोड्स होते हैं इसके अंदर। नॉर्मल फोकस के साथ जो है ये सिस्टम, जिसकी वजह से सैप जो है वो आता है। तो हम ये देखते हैं कि क्या वजह है कि ये ये कमांड जो है शेल की कमांड नहीं रन हो पा रही। तो पहली चीज जो हम देखेंगे वो क्या है, इसको हम एड वॉच में ले जाएंगे और इसको हम जाके एड वॉच में देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है। ओके, इसकी वैल्यू है डी कॉलन, और क्या हमारे पास डी ड्राइव है? हमारे पास तो डी ड्राइव ही नहीं। डी ड्राइव जो है हमारे पास है ही नहीं, सी है और ई है। इसका मतलब है हमारी जो ड्राइव है वो डिसलोकेट हो गई है। ठीक है, तो अब हम ड्राइव दोबारा लगा रहे हैं। ठीक है, हम ये ड्राइव दोबारा लगा रहे हैं। अब आप देखेंगे डी ड्राइव आ गई। ठीक है, अभी आपके पास डी ड्राइव आ गई है। ठीक है, इसे हम कैसे कर देते हैं, इसे हम बंद कर देते हैं, सॉरी। ये तो एड वॉच को हमें बंद करना है। ठीक है, एड वॉच है, ये तो बंद किया जा सकता है, ये हो गया। ठीक है, हमने ये देख लिया कि वो जो पाथ है जिसकी वैल्यू आ रही है वो तलाश कर रहा है डी ड्राइव में, और डी ड्राइव इसीलिए से वो असल में हमारी यूएसबी ड्राइव है, डिटैचेबल है। जब हम उसे निकाल देते हैं तो जो है कोई सैप लॉगिन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से अगर आपके पास सैप क्लाइंट इंस्टॉल्ड है और किसी ने उस को डिसलोकेट कर दिया है, कहीं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, वो अपनी पोजीशन से हट गया है। ठीक है ना, तो वो तो अपनी गिवन पाथ जो आपने दिया हुआ है उसी पे तलाश करेगा, नहीं मिलेगा तो ये एरर आएगा फाइल नॉट फाउंड का। अब आपको ये एरर नहीं आएगा क्योंकि अब ये डी ड्राइव आपने मुहैया कर दी है। ठीक है, अब जब आप इसे मुहैया कर दिए हैं तो अब आप जब इसे क्लिक करेंगे तो वो जो है ये एस ए पी को लॉग इन कर देगा। ठीक है ना, हमने यूएसबी क्योंकि लगा दी, इसे डी ड्राइव भी मिल गई और ये शेल कमांड भी नॉर्मल फोकस के साथ जो है ये चलेगी और हमारा यूजर नेम एंड आईडी जो है वो डालेगा और सैप को लॉगिन कर देगा। तो इस, अब लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। जो हम हमारा सवाल था वो ये था कि सैप लॉगिन बटन को प्रेस करने से फाइल नॉट फाउंड क्यों आया। क्या उसकी वजह यह है कि आपकी एक्सेल फाइल इज मिसलोकेटेड? नो, एक्सेल फाइल का क्या लेना देना है इससे। ठीक है ना, ओके, फिर ये है इंडिकेट्स अनऑथोराइज एक्सेस। नहीं, अनऑथोराइज एक्सेस अटेम्प्ट अगर कोई होता तो वो एक्सेस डिनाइड आता है या कोई और चीज आती, फाइल नॉट फाउंड नहीं आता। ठीक है, या अच्छा, सैप लॉगऑन डॉट की एक्सई फाइल कुड नॉट बी फाउंड ऑन द गिवन फोल्डर पाथ। यस, दिस इज राइट वन। एंड दूसरा क्या है, सैप लॉगऑन डॉट डॉक फाइल could not be found on the given path। नो, डॉक फाइल तो है नहीं हमारे पास, एग्जीक्यूटेबल फाइल को शेल पे लिया जाता है, डॉक फाइल को नहीं लिया जाता। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हो गया आपका सही। ठीक है, तो लेट्स गेट टू, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके उसमें टॉप राइट कॉर्नर पे जो सेटअप बटन है, इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेटअप बटन? तो आप जरा जाके देखते हैं सेटअप बटन है, हाँ जी बिल्कुल है।
इसका पर्पस क्या है ये देखने के लिए हम इसे क्लिक करेंगे तो ये चीजें लेना शुरू कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पहले सर्वर आईडी जो कि आप देखेंगे, ये देखें सर्वर आईडी S40 जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे फिर उसने कहा कि जी ये सैप यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी बिल्कुल सही है, ये कर लिया इसने, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें ये आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि आप वन टाइम एंटर करते हैं, ठीक है। और उसकी बेस पर जो है तो सेटअप का बटन किस लिए होता है कि सैप को कनेक्ट हम सक्सेसफुली कर लें और हमें बार बार उसको एंटर करने की जरूरत ना पड़े और हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेटअप के बटन की का पर्पस है, ठीक है। तो लेट्स, ठीक है, तो हम इसे, ठीक है, डॉन सेव कर देते हैं इनकेस उसने सेटअप को बिगाड़ दिया हो। ठीक है, तो आंसर क्या बनता है इसका, ये सेटअप बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल शीट to store the essential information which is required to log on to SAP. ठीक है, राइट, टू स्टोर द ऑप्शनल इंफॉर्मेशन अबाउट द SAP कोई क्लाइंट नो, ठीक है ना। ऑप्शनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ये सेटअप का थोड़ी है, ठीक है। इट लॉक्स यू ऑन द SAP सर्वर, नो, SAP सर्वर को लॉग ऑन करने के लिए तो लॉग ऑन का बटन है, ठीक है, सेटअप का बटन नहीं है। सेटअप के बटन से आप लॉग ऑन नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो जो सेटअप का जो बटन है टू स्टोर द एसेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड, यस, ओप्स, आई एम सॉरी, ओके, ये हमने यकीनन इसके अंदर गलती की है, तो हम जाकर देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, ठीक है, टू स्टोर द एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन टू सैप, ठीक है ना, ये आंसर होना चाहिए। और हमने रिस्टोर एसेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन टू सैप, ठीक है। ये थोड़ा सा या तो स्पेस आ गई होगा, ठीक है। अगर ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगा तो फिर वो सही जवाब देगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमने देख लिया कि इसकी वजह से होने वाला जो मसला है वो ये नहीं अब सही हो गया। तो आपका जो उसके अंदर जो राइट आंसर है वो सही तरह से वो आइडेंटिकल होना चाहिए जो चॉइसेस के अंदर पाए जाने वाले आंसर से, तो ये आपका सही चलेगा। ये ना हो कि आपने राइट आंसर तो कुछ लिखा हो और वो वेरी कर जाए उस उन चॉइसेस में से किसी एक से, किसी एक में भी वो ना हो तो सारों में ही नो ही आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज फाइन, लेट्स गेट बैक, लेट्स गो प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग सैप लॉग ऑन बटन, बल्कि advantage of using this developer tool in generally, हम ये सारे तो इसमें ज़ाहिर लॉग इन जब आप कर रहे हैं सैप लॉग ऑन बटन, तो यू विल नॉट हैव टू रिमेंबर योर लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड, ठीक है ना। आपने एक मरतबा उसमें सेटअप में डाल दिया, अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सैप लॉग ऑन दबाएंगे, प्रेस करेंगे बटन को और ये आपको ले जाएगा, आपके लॉग इन करवा देगा। दूसरा क्या है, योर सैप लॉग इन आई डी विल नेवर गेट लॉग्ड फॉर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ये अक्सर हो जाता है कि जब आप एक खास नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आपको 20 की टीम के पास जाकर मन्नत समाजित करना पड़ती है कि भाई मेरा अकाउंट लॉक हो गया। उनके पास टाइम नहीं होता, वो बिजी होते हैं, वेरी बिजी पीपल। उनको शाम में रात में किसी वक्त मिलेगा तो वो खोलेंगे, तो तब तक आपकी तो होगी छुट्टी और आप यही कहते रहेंगे कि मेरा अकाउंट लॉक है, मेरा अकाउंट लॉक है, ठीक है। तो इस सारी हैसल से बचने के लिए ये है कि आप अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट को जड़ से ही काट दें, ठीक है। तो आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो, क्योंकि कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक। जो चीज उसको ये आपने फीड कर दी है उसकी टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकती, वो एक मरतबा सही आएगा तो हर दफा सही आएगा, एक मरतबा गलत आएगा तो हमेशा गलत आएगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता है कि कभी सही आए कभी गलत आए। इंसान के साथ ये है वो कभी लॉग इन आईडी सही डालेगा और कभी जो है स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ फिंगर, स्लिप स्लिप हो तो बहुत सारे टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप वाली बात, ठीक है। तो क्या, तो ये है, ये भी है इसके कि आपको कभी भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का दोष नहीं मिलेगा, आपको जो है शर्मिंदगी नहीं होगी कि आप क्या करते हैं, कभी आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड याद नहीं रहता और आप लॉक करवा देते हैं, ये उल्टे यूजर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, ठीक। और तीसरा ये है यू सेव टाइम एंड एफर्ट्स, आफ्टर ऑल उसमें टाइम भी लगता है, आपके एफर्ट्स भी लगते हैं, और दफा सिस्टम सो रहा है, सिस्टम जो है रिस्पॉन्स टाइम उसका बढ़ गया है या कोई ऐसी जो है आप को टाइपिंग स्लो है आपकी या क्या है, वो क्विकली कर देगा और करेक्टली करेगा,
स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करेगा, तो आपका अल्टीमेटली क्या, आपका टाइम बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेगा। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह आगे मजीद हम दिलचस्प किस्म के क्वेश्चंस लाने का इरादा रखते हैं। प्लीज स्टे ट्यून प्लस। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।